अवलोकन करना उचित है। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे निश्चित रूप से 12वीं शताब्दी के बाद भारत की सभ्यता और संस्कृति, हमारा संस्कार जिस तेजी से नीचे की ओर जा रहा था उसे ऊपर उठाने की जरूरत किसी ने महसूस किया तो वे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी थे। और इन्होंने एक पात्र का चयन किया। वह पात्र हर एक की जबान में, हर एक के संस्कार में, हर एक की भावना में राम नाम के रूप में प्रवाहित होता रहता है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना बोलचाल की भाषा अवधि में किया। संस्कृत में तो रामायण थे ही, लेकिन लोगों की समझ से परे था कि लोगों के बीच जो राम को स्थापित करना है, जिस आदर्श को स्थापित करना है, जिस सामाजिक पतन को रोकना है, उसके लिए उन्होंने अवधि भाषा का चयन किया। और रामचरितमानस में राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही। हर एक कहानी में कुछ पाने की होड़ होती है, लेकिन मैंने देखा कि रामचरितमानस में कौन कितना अधिक त्याग कर सकता है, इसकी प्रतिस्पर्धा है। यदि भगवान राम ने अपने पिता के वचनों पर 14 वर्ष का वनवास भोगा तो लक्ष्मण को वनवास नहीं था, मां सीता को वनवास नहीं था। फिर इन्होंने उस राजसुख का त्याग करके अपने भ्राता के सेवा में जंगल जाना उचित समझा। भरत जिन्हें राजगद्दी मिल गई थी, क्या मिला? वह कांटों का ताज मिला उन्हें। वो 14 वर्ष घुट घुट कर अपनी जिंदगी को जिए और हर वक्त राम को याद करते हुए। एक बच्चे शत्रुघ्न जो 14 वर्षों तो मालों में रहकर राज किए, लेकिन उन 14 वर्षों में कभी भी सोए नहीं, और उन 14 वर्षों में उनको अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं हुई उस राज भवन में। क्या था त्याग की प्रकाशा? हम बच्चे हैं, थोड़े से स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, त्याग की भावना नहीं होती है। और आज का दिन उन्होंने बहुत अच्छा चयन किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जो हमारे संस्कार हैं, कवियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी रचनाएं हम लोगों की आन बान और शान है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उनके चरित्रों का अवलोकन करना उचित है। क्या हमें त्याग की भावना है? नहीं है। भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया था, आज भी भारत उसी आदर्शों पर चल रहा है। भगवान राम ने श्रीलंका जीता, लेकिन उस पर अधिकार नहीं किया। उन्होंने वहां का राजा लक्ष्मण को बना दिया, उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया, किसी राज पर अधिकार नहीं किया। और स्वतंत्रता के बाद भी भारत उसी रास्ते पर चल रहा है। चाहे 1948 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1999 का युद्ध हो, या अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सभी की जो शिक्षा है वह रामचरितमानस से ली गई है। हम किसी के भूभाग पर कब्जा नहीं करते हैं, और ना वो मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है तुम भी शांति से रहो, हमें भी शांति से जीने दो। और इसी जीने की भावना के साथ गोस्वामी तुलसीदास को पुनः याद करते हैं, और उनके द्वारा जो राम नाम की माला का जो जाप किया गया था, वो राम नाम में कितनी शक्ति है। राम नाम, राम राम यदि बोलते हैं तो एक अभिवादन होता है, उसका राम राम हो गया, रामे राम। तो राम शब्द, खाली 2 राम बोलने से बहुत सारे अर्थ अपने आप में समाहित हो जाते हैं। इस राम में वह शक्ति उन्होंने समाहित कर दिया था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर मैं पुनः अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खैर, उपदेश देना सरल है, उस पर आचरण करना आसान है। हो सकता है त्रुटियां हो, लेकिन मूल भाव ये तो उपदेश देता है, उस पर जो आचरण करता है वो वास्तव में स्वाभिमानी होता है, परमार्थी होता है और अच्छा फल पाता है। जो दूसरों को उपदेश देता है, स्वयं अमल नहीं करता है, तो वो अपराधी ही होता है। क्षमा करेंगे,
थोड़ा दी हो गई, लेकिन थोड़ा सा राम त्याग की भावना की चर्चा हुई। ऐसा कौन बेटा है जो पिता के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास चले? कौन भाई है जो भाई के साथ चले? कौन पत्नी है? मैंने चर्चा किया था, इन्वायरमेंट अफेक्टेड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर्यावरण प्रभावित करता है जीवों को। जैसा पर्यावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, उससे बच्चे होंगे। तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी लोग रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। तो थोड़ा सा सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, उठो तो बोलो। ये कर मध्य लक्ष्मी कराग्रे सरस्वती, है ना। तो ये सवेरे सवेरे हाथ लोग देखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और अपनी मातृभूमि का नमन करते हैं। सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम। इसके बाद करो झुक कर इस मिट्टी को सलाम। मेरे देशवासी अपने देश को संभाल। धर्म कर्मकांड करते हैं, अमल नहीं करते हैं। तो मेरा विनती है, जो कहें उपदेशें उसका कम से कम 10% भी तो पालन करें। त्याग की बात हुई, सच्चाई है कि बिना सांसारिक सुख का, त्याग का, मतलब त्याग नहीं कीजिएगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बस 2-4 लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मन ही मन आप मेरे साथ दीजिएगा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। जय हिंद, जय भारत। जी का जयंती हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन आज गर्व का एक क्षण और है, और वह क्षण है कि आज ही के दिन 1940 में एक नौजवान मां भारती के अपमान का बदला इंग्लैंड में जाकर लिया, और आज ही के दिन उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे पर शहीद कर दिए। वे थे उधम सिंह, सभी ने नाम सुना होगा। जनरल डायर, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य अपराधी था, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, कितने मासूम बच्चे मारे थे, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। उन सभी का अपराधी जनरल डायर अमीर इंग्लैंड भाग गए, और उधम सिंह दक्षिण अफ्रीका से होते हुए, अमेरिका से होते हुए इंग्लैंड पहुंचकर उस अपमान का बदला लिया, उस प्रतिशोध को पूरा किया। और आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए मुन्ना दा की आदेश से हम 2 मिनट मौन रखकर उन्हें याद करें और मां भारती के सच्चे सपूत को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हम शीश झुकाने आए हैं, हम
में शीश झुकाने आए हैं। पूजा में कुछ भी लाया नहीं, पूजा में कुछ भी लाया नहीं, बस अलख जगाने आए हैं, बस अलख जगाने आए हैं। भगवान तुम्हारे चरणों में, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। गुरुवर तुम्हारे चरणों में, गुरुवर तुम्हारे चरणों में, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। सभी लोग एक बार क्लैपिंग कीजिए। फिर मैं आपसे रूबरू हूँ। ये कार्यक्रम विराम की ओर अग्रसर है और जाते जाते मैं तुलसीदास जी के विषय में कुछ पॉइंट्स जो हमको लगता है कि कुछ लोगों ने चर्चा इसकी नहीं की, इस उनके जन्मदिवस के ऊपर, उनके जयंती के ऊपर, कि तुलसीदास जी दैनिक जीवन से वैराग्य को कैसे धारण किया, उन्होंने वैराग्य को कैसे धारण किया, वो सनातनी कैसे हो। कहा जाता है कि, ध्यान से सुनिए, कि बचपन से ही एक प्रतिभा हर एक इंसान में, जैसे आप बच्चे हैं, आपके अंदर एक छोटा बीज पनप रहा है, जो कोई भारत का बहुत बड़ा या वर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, कोई एयरफोर्स ऑफिसर हो सकता है, आर्मी ऑफिसर हो सकता है, नेवी ऑफिसर हो सकता है, या ना जाने वर्ल्ड की किस क्षेत्र में आप विकसित करेंगे, इसकी कोई मतलब अनंत है आपके अंदर एक बीज छुपा हुआ। मैंने पिछले अपने संबोधन में एक बार और कहा था कि हर एक बीज में एक बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हुई। जब किसान एक बीज लगाता है तो उससे बीज से बहुत बड़ी वो उम्मीद लगा के रखता है कि एक विशाल वृक्ष बनेगा और इससे न जाने कितने को फायदा होगा, ये एक किसान उम्मीद। तो आपके अभिभावक विद्या निकेतन में आपको नामांकित किए हैं, तो उनके अंदर, उनके दिल के अंदर एक बहुत बड़ी संभावना है आपके प्रति कि हमारा बच्चा आगे चल के एक बहुत अच्छे पेड़ को धारण करे, पेड़ अर्थात एक अच्छे लाइफ को धारण करे और वर्ल्ड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शाखाओं को फैला के उनके नाम को उजागर। एक पेरेंट्स अपने बच्चे से एक यही उम्मीद से आगे बढ़ता है कि हमारा बच्चा आगे चल के राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, हमारा कुछ नाम रोशन कर सके, अपने विद्यालय का, अपने गुरुओं का नाम रोशन कर सके। और हर एक गुरु जो यहाँ पे उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनसे और एक विशेष संभावना रखते हैं कि जो इस महान बीज को उसको पुष्पित करता है, उसको पढ़ा के, लिखा के, दुनिया की राह से मुसीबतों को झेल के कोई कितना महान इंसान बनाता है, तो वो उससे बनेगा। शिक्षक आज के दुनिया में बहुत बड़े लोग हो सकते हैं, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, लेकिन वो एक शिक्षक नहीं हो सकता। आईएएस और आईपीएस या साइंटिस्ट को बनाने वाला आप ही हैं। आपके बिना वो दुनिया के किसी क्षेत्र में ग्रो नहीं कर सकता। तो आप सबसे मूल है, अपने आप को यू शुड बी प्राउड टू द नेशन, टू द चाइल्ड कि यू आर ए ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट स्कॉलर। आपके अंदर एक ग्रेट स्किल छुपा है जो आप अपने रूप में उसको दे रहे हैं और वही आगे चल के ग्रो करता है। तो तुलसीदास जी में भी एक ग्रोथ था। किसका था? सनातन का ग्रोथ। वो बहुत बड़े मतलब इतने प्रेम में अंधे थे, अपने उनकी नई नई शादी हुई थी और ये सावन की महीना होगा या भादों का महीना है, मैं
इतना नहीं करते, बरसात का महीना, भादों का महीना, और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पत्नी उनकी मैके में थी और पत्नी की याद उनको सताई। वो चल दिए रात में 12-1 बजे कि पत्नी से मिल के आ गया। रास्ते में एक बहुत गहरी नदी आती थी, देखा लबालब पानी भरा हुआ है उसमें। कैसे नदी को पार करना है तो देखा ये कुछ बहता हुआ लट्ठ जा रहा है, वो लट्ठ को पकड़ के पार हो गए। जब उस पार गए तो देखे क्या था, वो एक जला हुआ मुर्दा था, कोई मुर्दा भाग के जा रहा था, उसको पकड़ के वो पार हो गए। घर पहुंचे, चारों तरफ दरवाजा बंद। अब पत्नी के पास कैसे पहुंचे, पत्नी छत पे सो रही है, ऊपर कमरा होगा, तो देखा कोने में कुछ एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी को पकड़ के छत पे पहुंच गए। ऊपर जाके जब देखा तो क्या था, एक सांप लटक रहा था। सांप को पकड़ के वो पत्नी के पास पहुंचे, बोले आप कैसे आ गए यहाँ पे? बोले तुम्हारे प्रेम में मैं पहुंच गया। बोले इतनी रात में, इतनी बरसात भरी रात में? रिलैक्स। एवं हमारे उपस्थित बच्चे, आज एक अत्यंत ही खुशी का दिन है कि आज हम महात्मा तुलसीदास जी के जीवन का हम आज उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं। महात्मा तुलसीदास जी क्या थे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा और आप पढ़े भी होंगे। तो इस सभा की, इस कार्यक्रम की शुरुआत हो तो इससे पहले मैं आप समूह से एक विनती करना चाहूँगा कि किसी भी एक अच्छे कार्य के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम परमात्मा को पहले नमन करते हैं। और हमारे महात्मा तुलसीदास जी एक ब्रह्म स्वरूप, एक परमात्मा स्वरूप ही हैं। और सर्वप्रथम हम उनको नमन करते हुए, हम अपने परमात्मा को नमन करते हुए हम 3 बार, ध्यान दें, हम 3 बार पहले ब्रह्म की उपासना करेंगे। ब्रह्म की उपासना एक नाम ओम से होती है, जो हम ओंकारन का आह्वान करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ जो भी बैठे हैं अपनी जगह पे कमर सीधी करके बैठ जाएं, आँख बंद, अपने ध्यान मुद्रा में आँख को लाइए और हमारे साथ 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए उसको और 3 बार हम ओंकारन का जाप करेंगे। लंबी सांस लीजिए। रिलैक्स मूड में आइए। और हम अभी अपने प्रभु से एक प्रार्थना करेंगे। मैं आगे आगे बोलूँगा, आप मेरे साथ पीछे से उसको दोहराइएगा। हाथ को नमन मुद्रा में रखिए, आँखें बंद और मेरे साथ साथ दोहराइए। हे दयालु देव, धीरे धीरे, हे कृपालु देव, हे परम देव, हे ज्योतिर्मय, हे ज्ञान स्वरूप, हे अनंत, कृपा करने वाले मेरे प्यारे प्रभु, मेरे सद्गुरु, आपके चरण शरण में उपस्थित होकर हम बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारा यह जीवन आपका दिया हुआ है, एक वरदान है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और जिंदगी की श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए इस संसार के कर्म क्षेत्र में
हम लोग आए हैं हमारी बुद्धि अपनी श्रेष्ठता को उपलब्ध हो। हमारा हृदय का प्रेम श्रेष्ठता तक पहुँचे। हमारे कर्म श्रेष्ठता से युक्त हो। हमारी आत्मा ऊंचाई को, महानता को, विशेषता को प्राप्त हो सके। हम अपने अंतर हृदय से श्रेष्ठ तत्वों को बाहर निकाल सके। जो कुछ दुनिया में करने के लिए जो क्षमताएं भगवान ने अपने हमको दी है, उन सभी क्षमताओं को सामर्थ्य का हम पूर्ण प्रयोग कर सकें, इस जीवन का पूर्ण लाभ ले सकूं। हमें वो अवसर प्रदान करें, प्रेरणा शक्ति दीजिए, हम अपने विकास तक पहुँचें, ऊंचाई को धारण करें। हम संसार की उलझनों में, दुखों में उलझकर न रह जाएं, अपना उद्धार करें और जो पीछे पड़ गए हैं उनका भी हाथ। कुछ बच्चे गप कर रहे थे, इसलिए ये जरूरी था। और पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कहना बहुत जरूरी होता है मेरे लिए। मैं बोलूंगा इसे, बोलना तो नहीं चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो उपदेश से नर न घनेर। खैर, उपदेश देना सरल है, उस पर आचरण करना आसान है। हो सकता है त्रुटियां हो, लेकिन मूल भाव तो उपदेश देता है, उस पर जो आचरण करता है वास्तव में स्वाभिमानी होता है, परमार्थी होता है और अच्छा फल पाता है। जो दूसरों को उपदेश देता है, स्वयं अमल नहीं करता है, तो वो अपराधी ही होता है। क्षमा करेंगे, थोड़ा देर हो गई, लेकिन थोड़ा सा राम त्याग की भावना की चर्चा हुई। ऐसा कौन बेटा है जो पिता के आदेश पर 14 वर्ष का वनवास चले? कौन भाई है जो भाई के साथ चले? कौन पत्नी है? मैंने चर्चा किया था, एनवायरमेंट अफेक्टेड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर्यावरण प्रभावित करता है जीवों को। जैसा पर्यावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, उससे बच्चे हुए। तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी लोग रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। तो थोड़ा सा सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, उठो तो बोलो। वे कर्मध्य लक्ष्मी कराग्रे सरस्वती, है ना? तो ये सवेरे सवेरे हाथ लोग देखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और अपनी मातृभूमि का नमन करते हैं। सुबह सवेरे सबसे पहले बोलो राम राम, बोलो बोलो राम राम। इसके बाद करो झुक कर इस मिट्टी को सलाम। मेरे देशवासी अपने देश को संभालो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। पूजा में कुछ भी लाया नहीं, पूजा बस अलख जगाने आए हैं, बस भगवान तुम्हारे चरणों में।
हम शीश झुकाने आए हैं, गुरुवर तुम्हारे चरणों में, हम शीश झुकाने आए हैं। वेरी गुड, सभी लोग एक बार क्लैपिंग कीजिए। मेहनत लगता है, 1 किलो से कितना घी निकलता है। जब तक आप घी नहीं बनिएगा तब तक आप ऊंचे ओहदे पर नहीं जाइएगा। साथ ही साथ आपके माँ और पिताजी जिस समय आपके नाम से जाने जाएंगे तभी आपके माँ पिताजी भी सफल होते हैं और आप भी सफल होते हैं। उद्देश्य सबका जो है रुचि के अनुसार होना चाहिए। जरूरी नहीं है सब सैनिक स्कूल जाए, नेतरहाट जाए, कहीं जाए। जरूरी है सही ढंग से अध्ययन हो। प्राइमरी शिक्षा में आप हैं, बड़े बड़े महल को देखते हैं बनता है, उस महल के बनने में देखते हैं कितना बड़ा गड्ढा खाना जाता है, उसमें छड़ बालू सीमेंट दे करके तब महल तैयार होता है। आप लोग जो हैं वही प्राइमरी शिक्षा है। जितना अभी तप कीजिएगा, इतना पसीना छोड़ा निकालिएगा, आगे बढ़िएगा। अब मैं चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है, मैं देख रहा हूँ हमारे मेहनत करने के साथ बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन रुकना नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। अब चाहेंगे हम हमारे विद्यालय के शिक्षक आशीर्वचन शुरू करेंगे। सबसे पहले सुभाष मिश्र आएंगे, उसके बाद आएंगे नवीन सर, विनोद सर, सब लोग आकर के अपने अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। और शशि भूषण सर, सब लोग आएंगे, 1-2 मिनट दीजिए। चलिए। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे अतिथिगण, अभिभावक बंधु एवं हमारे शिक्षक बंधु, छात्राओं एवं आज हम लोग तुलसी जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। तुलसीदास के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बच्चों को दिया और बच्चों ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल का समय 1500 से 1700 ईस्वी। उस समय में जितने भी हमारे कवि हुए किसी राजा के आश्रय में नहीं गए। उसके पहले भी जो कवि थे वे राजा के आश्रय में पले थे और बाद वाले भी कवि राजा के आश्रय में चले गए। लेकिन उस 200 वर्षों के कालखंड में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, अनेक जैसे अनेक महान कवि पैदा हुए। उन कवियों की विशेषता यह रही, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। अपने न जन्म तिथि, न माता पिता और न कहाँ उनका आवास था, किसी भी बिंदु पर उन्होंने प्रकट नहीं किया। यहाँ तक कि उस कालखंड में सिर्फ भक्तमाल नामक पुस्तक पाई जाती है, जिसके लेखक नाभादास थे। उन्होंने कवियों के बारे में कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने भी तुलसीदास के बारे में इतना ही बताया कि वे कलिकाल के वाल्मीकि भये, लेकिन उनके माता पिता, जन्म स्थान तथा जन्म तिथि, यहाँ तक कि देहावसान में भी बड़े बड़े विद्वान उलझे हुए। मैंने 1972 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय से प्रकाशित चंपा नामक पत्रिका को पढ़ा था, जिसमें लगभग तुलसीदास पर 3000 लेक्चरर ने शोध
प्रस्तुत किया था। सबके नाम, शोध का विषय और किस विश्वविद्यालय से हैं, सब कुछ प्रकाशित किया था। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ काव्य माता प्रसाद जी का है, जिसका नाम तुलसीदास। वह भी रिसर्च पुस्तक है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, देहावसान कब हुआ और माता पिता तथा का नाम क्या था। उन्होंने स्पष्ट बताया, तुलसी साहित्य में तुलसी शब्द 3 बार आया है, जिसका अर्थ होता है हृदय की प्रसन्नता। लेकिन भी करते हैं, सुंदरकांड को करते हैं। इस सुंदरकांड को करने से हमारे जीवन की अधिकांश कष्ट, रोग, पीड़ा इत्यादि दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अधीर बिहारी। प्रणत पाल रघुमन वंशमणि, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हो, तब अपराध विसारी। अर्थात भगवान राम का नाम लेने से वहाँ शिव, राम, 33 करोड़ देवी देवताएं इत्यादि उपस्थित रहते हैं, जो हमारे कष्ट, विघ्न, बाधाओं को दूर करते हैं। अर्थात इस ग्रंथ की रचना जिन्होंने की, उनका नाम तुलसीदास जी है और वे भक्ति मार्ग के उपासक थे। उनका जन्म ऐसा माना जाता है, कई किताबों में अलग अलग पढ़ने को मिलता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 को हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ, उस समय उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिसके कारण इनका नाम राम भोला रखा गया। जन्म के 1 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जन्म लेने के 1 दिन के बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों तक इनके पिता ने इनका लालन पालन किया और इन्हें अशुभ समझकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये कुछ दिनों तक इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भटकते हुए भगवान नरहरि दास, हनुमान जी और प्रत्यक्ष रूप से भगवान राम से इनके दर्शन हुए और इन्होंने कई रचना की, जिसमें गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस इत्यादि प्रमुख हैं। इनका देहावसान 1623 ईस्वी को काशी में हुआ। धन्यवाद।